हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यूके स्टडी सर्कल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने मंथली करंट अफेयर्स के पूरे अगस्त मंथ को कवर किया है। इसमें अगस्त मंथ के करंट अफेयर्स से मोस्ट इम्पोर्टेंट 110 क्वेश्चन चुने गए हैं, जिसमें से उत्तराखंड से रिलेटेड 45 क्वेश्चंस होंगे और बाकी के क्वेश्चंस राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के होंगे, जो कि आपके परीक्षाओं के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो के अंत में आपसे अगस्त के करंट अफेयर्स से रिलेटेड 5 क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे, जिनका आंसर आपने हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर देना है रोज की तरह। तो चलिए शुरू करते हैं अगस्त माह के करंट अफेयर्स का आज का वीडियो। फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है, एशिया प्रशांत क्षेत्र में कोविड-19 युवा रोजगार संकट से निपटना, इस शीर्षक वाली रिपोर्ट किसने जारी की है? तो फ्रेंड्स, ये रिपोर्ट जारी की गई है ILO और ADB द्वारा। ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक। इनके द्वारा जारी की गई इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 41 लाख युवा अपनी नौकरी खो चुके हैं। फ्रेंड्स, दूसरा क्वेश्चन है, किस संगठन ने भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों के लिए एकस्व नियामक संगठन SRO के रूप में एक उद्योग संघ को मान्यता देने का मसौदा तैयार किया है? तो फ्रेंड्स, ये मसौदा तैयार किया गया है RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। RBI ने भुगतान प्रणाली संचालकों के लिए एकस्व नियामक उद्योग संगठित करने का मसौदा तैयार किया है। अगला क्वेश्चन है, धन्वंतरी रथ के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो फ्रेंड्स, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के साथ धन्वंतरी रथ के लिए यह समझौता हाल ही में दिल्ली पुलिस द्वारा किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विश्व पुस्तक रिकॉर्ड लंदन द्वारा स्टार 2020 ई प्रशस्ति पत्र से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स, ये सम्मान दिया गया है गणेश विलास लेंगारे को। गणेश विलास लेंगारे को यह प्रशस्ति पत्र कोविड-19 के कारण हुए लॉकडाउन के दौरान गरीब लोगों की मदद करने के लिए दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे के किस क्षेत्र ने हाल ही में 2 निंजा मानव रहित हवाई वाहन खरीदे हैं? तो फ्रेंड्स, ये हवाई वाहन खरीदे गए हैं मध्य रेलवे द्वारा। अगला प्रश्न है, किस IIT ने दीक्षक नाम से ई कक्षा सॉफ्टवेयर विकसित किया है? फ्रेंड्स, ये दीक्षक जो इलेक्ट्रॉनिक कक्षा सॉफ्टवेयर है, ये IIT खड़गपुर द्वारा विकसित किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दक्षिण अफ्रीका से विनिमय कार्यक्रम के तहत किस जानवर को लाया गया? तो फ्रेंड्स, हाल ही में दक्षिण अफ्रीका से अफ्रीकी चीता इस जानवर को लाया गया है और इसे भारत में मैसूर चिड़ियाघर में लाया गया है। आज का अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति ने किस अनुच्छेद के तहत मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलने की अनुमति दी है? तो फ्रेंड्स, ये अनुच्छेद है अनुच्छेद 77, जिसके अनुरूप भारत के मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम परिवर्तित करके शिक्षा मंत्रालय हाल ही में कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुजरात के किस शहर के 2 फ्लाईओवर के नाम अरुण जेटली और सुषमा स्वराज के नाम पर रखे जाएंगे? तो फ्रेंड्स, ये शहर है अहमदाबाद। अहमदाबाद के 2 फ्लाईओवर के नाम परिवर्तित किए जाने वाले हैं और ये नाम अरुण जेटली और सुषमा स्वराज के नाम पर रखे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड सरकार ने हाल ही में नया राज्य पशु किसे घोषित किया है? तो फ्रेंड्स, भारतीय हाथी को झारखंड सरकार द्वारा नया राज्य पशु घोषित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक पेट्रोल के 10% बायो एथेनॉल सम्मिश्रण को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो इसका आंसर है 2022 तक। 2022 तक केंद्र सरकार द्वारा 10% बायो एथेनॉल सम्मिश्रण को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्हें 74वें स्वतंत्रता दिवस समारोह पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री द्वारा विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स, ये सम्मान दिया गया है सौम्या स्वामीनाथन को।
सौम्या स्वामीनाथन विश्व स्वास्थ्य संगठन की मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार हैं और ये भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन की बेटी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लछेर मेला उत्तराखंड में कहाँ आयोजित किया जाता है? तो फ्रेंड्स, ये मेला उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में आयोजित किया जाता है। याद रखेंगे, लछेर मेला पिथौरागढ़ जिले में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेसलेस असेसमेंट योजना के लिए आयकर विभाग द्वारा पश्चिम उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड रीजन के लिए बनाई गई कमेटी के अध्यक्ष कौन हैं? तो फ्रेंड्स, इस कमेटी के अध्यक्ष हैं अमरवीर सिंह, जो कि प्रधान आयकर आयुक्त हैं। 10 सदस्यीय ये कमेटी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खबरों में रहा लोकपाल लक्ष्मण मंदिर उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो फ्रेंड्स, लोकपाल लक्ष्मण मंदिर स्थित है उत्तराखंड के चमोली जिले में। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, टिमटियाधुरा चोटी उत्तराखंड के किस जिले में अवस्थित है? फ्रेंड्स, टिमटियाधुरा ये चोटी अवस्थित है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में। पिथौरागढ़ में मुनस्यारी के तल्ला जोहार क्षेत्र में स्थित है। यहाँ पर हाल ही में जमीन से धुआं निकलने से डर का माहौल बना हुआ था। यह जो क्षेत्र है वो भूगर्भीय दृष्टि से बहुत संवेदनशील क्षेत्र है और भूविज्ञानियों के अनुसार यह बताया गया कि यह क्षेत्र चूना और गंधक का पहाड़ है और इसलिए यहाँ से धुआं निकलना एक सामान्य प्रक्रिया है, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झुमाधुरी महोत्सव उत्तराखंड के किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो फ्रेंड्स, यह महोत्सव उत्तराखंड में चंपावत जिले के लोहाघाट में आयोजित किया जाता है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। खबरों में रहे साई पोलू और क्वीरी जिमिया गांव उत्तराखंड में किस जिले में स्थित हैं? तो फ्रेंड्स, ये दोनों गांव उत्तराखंड में पिथौरागढ़ जिले में स्थित हैं और पिथौरागढ़ में प्राकृतिक आपदाओं से सर्वाधिक प्रभावित ये दोनों गांव हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा ने हाल ही में किस भाषा में शुरुआती स्तर का पाठ्यक्रम शुरू किया है? तो ये पाठ्यक्रम शुरू किया गया है फ्रेंच भाषा में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय डाक सेवा विभाग ने 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितने सांस्कृतिक स्थलों का डाक टिकट जारी किया है? तो फ्रेंड्स, भारतीय डाक विभाग द्वारा हाल ही में 5 सांस्कृतिक स्थलों पर डाक टिकट जारी किया गया है। ये स्थल हैं अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर, पट्टदकल के स्मारक समूह, कुतुब मीनार, गोवा के चर्च और कॉन्वेंट्स तथा खजुराहो के स्मारक समूह। अगला क्वेश्चन है, किस एक्सप्रेस वे का नाम बदलकर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा जाने वाला है? तो फ्रेंड्स, ये एक्सप्रेस वे है ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्पेन के पूर्व राजा जुआन कार्लोस खबरों में थे। आपने बताना है कि स्पेन में किस प्रकार की सरकार व्यवस्था है? तो फ्रेंड्स, स्पेन में है संसदीय राजशाही व्यवस्था। इस व्यवस्था में जो प्रतिनिधि होता है सरकार का, वो राजशाही से होता है, जबकि वहाँ का प्रधानमंत्री, जिसे कि आधिकारिक शीर्षक के तौर पर राष्ट्रपति भी कहा जाता है, वो सरकार का मुखिया होता है और वो लोकतांत्रिक तरीके से चुना जाता है। अगला प्रश्न है, वित्तीय समावेशन और कुशल बैंकिंग सेवाओं के लिए इनोवेशन हब की स्थापना किसके द्वारा की जाएगी? तो फ्रेंड्स, इस इनोवेशन हब की स्थापना की जाने वाली है RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में चीनी ऐप टिकटॉक को प्रतिबंधित कर दिया है? तो फ्रेंड्स, ये प्रतिबंध लगाया गया है अमेरिका के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय खिलाड़ी अर्जुन अटवाल का संबंध किस खेल से है? तो फ्रेंड्स, अर्जुन अटवाल संबंधित हैं गोल्फ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खबरों में रही दरबार मूव की प्रक्रिया का संबंध किस राज्य से है? तो फ्रेंड्स, दरबार मूव की प्रक्रिया का संबंध भारत के जम्मू कश्मीर राज्य से है। जम्मू कश्मीर में दो राजधानियां हैं, ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन। वहाँ सरकारी ऑफिस और सचिवालय मई से अक्टूबर तक ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर में और अगले 6 माह शीतकालीन राजधानी जम्मू में स्थानांतरित होते हैं। स्थानांतरण की जो ये प्रक्रिया है, इसे दरबार मूव कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, HDFC बैंक का नया MD और CEO किन्हें बनाया गया है? तो फ्रेंड्स, ये हैं शशिधर जगदीशन, जिन्हें HDFC बैंक का MD और CEO बनाया गया है। HDFC बैंक निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा कर्जदाता बैंक है।
अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष गोरखाओं को उत्तराखंड में ओबीसी का दर्जा दिया गया? तो फ्रेंड्स, गोरखाओं को 2003 में ओबीसी का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खबरों में रहा जखोली नामक स्थान उत्तराखंड के किस जिले में अवस्थित है? तो फ्रेंड्स, जखोली अवस्थित है उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में। यह रुद्रप्रयाग की एक तहसील है और विकासखंड भी है। 2019 में जखोली से देवप्रयाग ट्रैक को ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2008 में बाठला हाउस मुठभेड़ में उत्तराखंड मूल के किस शहीद को 7वीं बार वीरता पदक प्रदान किया गया है? तो फ्रेंड्स, ये हैं मोहन चंद्र शर्मा, जिन्हें 7वीं बार वीरता पदक प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन का सबसे लंबा पुल किस नदी पर बनाया है? तो फ्रेंड्स, ये पुल बनाया गया है भीमा नदी पर, जो कि कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने परिवार पहचान पत्र हाल ही में जारी किया है? तो फ्रेंड्स, ये जारी किया गया है हरियाणा के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने भारत की पहली मोबाइल आरटी-पीसीआर कोविड-19 परीक्षण प्रयोगशाला लॉन्च की है? तो फ्रेंड्स, ये प्रयोगशाला लॉन्च की गई है कर्नाटक के द्वारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने डिजिटल इंडिया कैटेगरी में स्कॉच प्लेटिनम अवार्ड जीता है? तो फ्रेंड्स, स्कॉच प्लेटिनम अवार्ड जीता गया है पश्चिम बंगाल के द्वारा। अगला प्रश्न है, किस देश ने महात्मा गांधी की प्रति यानी चित्र को अपने सिक्कों पर चित्रित करने का फैसला किया है? तो यह फैसला किया गया है ब्रिटेन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय औषधि महानियंत्रक डीसीजीआई ने पुणे के भारतीय सीरम संस्थान को कोविड-19 वैक्सीन के मनुष्य पर दूसरे और तीसरे चरण के परीक्षण की अनुमति दे दी है। आपने बताना है कि इस वैक्सीन का क्या नाम है। तो फ्रेंड्स, ये वैक्सीन है कोविशील्ड। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किन्हें उत्तराखंड का नया मुख्य सचिव बनाया गया है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में ओम प्रकाश को उत्तराखंड का नया मुख्य सचिव बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के कौन से व्यंजन को संयुक्त राष्ट्र संघ के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO की माउंटेन रेसिपी बुक में शामिल किया गया है? तो फ्रेंड्स, उत्तराखंड का यह व्यंजन है ठटवाण। अगला क्वेश्चन है, अन्नकूट उत्सव उत्तराखंड के किस जिले में आयोजित होता है? तो फ्रेंड्स, यह उत्सव अन्नकूट उत्सव आयोजित होता है उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग जिले में। यह रक्षाबंधन के पर्व पर आयोजित होने वाला उत्सव है। अगला क्वेश्चन है, खबरों में रही गरतांगली उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स, गरतांगली स्थित है उत्तरकाशी में। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी की गई पुस्तक देहरादून सिनेमास के लेखक कौन हैं? तो फ्रेंड्स, इस पुस्तक के लेखक हैं गोपाल सिंह थापा। इसमें इन्होंने देहरादून में सिनेमाघरों की स्थिति के बारे में लिखा है। अगला क्वेश्चन है, खबरों में रहे कंटरमेंट शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो फ्रेंड्स, उत्तराखंड में जमुना प्रसाद तिवारी हैं, जिन्हें कंटरमैन नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस विश्वविद्यालय ने हाल ही में ई वेस्ट निस्तारण की तकनीक खोजने का पेटेंट हासिल किया है? तो फ्रेंड्स, यह विश्वविद्यालय है पंतनगर विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीलू रौतेली जयंती कब मनाई जाती है? इसका आंसर है 8 अगस्त को। 8 अगस्त 1661 को तीलू रौतेली का जन्म हुआ था और उनके जन्म पर 8 अगस्त को तीलू रौतेली जयंती मनाई जाती है और इस अवसर पर तीलू रौतेली पुरस्कार भी दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की पहली महिला अंतर्राष्ट्रीय ताइक्वांडो खिलाड़ी कौन है? तो फ्रेंड्स, उत्तराखंड की पहली महिला अंतर्राष्ट्रीय ताइक्वांडो खिलाड़ी हैं गुंजन बाला। इन्हें 2006 में नेशनल स्तर पर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता और 2010 में ये ताइक्वांडो कोच बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में पलायन पर रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो फ्रेंड्स, ये रिपोर्ट ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग द्वारा जारी की जाती है और इसके अनुसार उत्तराखंड में पौड़ी और अल्मोड़ा से सबसे ज़्यादा पलायन हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, स्वर्गीय हीरा सिंह राणा किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो फ्रेंड्स, हीरा सिंह राणा संबंधित थे लोक गायन से। ये मनीला अल्मोड़ा से हैं और इन्हें सुर सम्राट भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, खबरों में रहा कालाबासा क्या है? तो फ्रेंड्स, कालाबासा एक खरपतवार है जिसका जो नाम है
दूसरा नाम, वो यूपेटोरियम एडेनोफोरम भी इसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जिले में T-90 और T-72 टैंक के फायरिंग कंट्रोल सिस्टम का निर्माण किया जाएगा? तो फ्रेंड्स, मेक इन इंडिया के तहत ये कंट्रोल सिस्टम का जो निर्माण है वो उत्तराखंड में देहरादून में किया जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार 2020 किस जिला पंचायत को दिया गया है? तो फ्रेंड्स, ये पुरस्कार मिला है देहरादून जिला पंचायत को जिला पंचायत श्रेणी में, और क्षेत्र पंचायत श्रेणी में यह दिया गया है लक्सर, हरिद्वार और भीमताल क्षेत्र पंचायत को। अगला क्वेश्चन है, किस देश की दूसरी सर्वोच्च चोटी के मार्ग का नाम उत्तराखंड में कार्यरत IAS के नाम पर रखा गया है? तो फ्रेंड्स, यह देश है स्पेन। स्पेन के जो पर्वतारोही हैं जॉन एंटोनियो स्पेन, वो उत्तरकाशी के मजिस्ट्रेट आशीष चौहान से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, इसलिए स्पेन के जो सर्वोच्च शिखर, दूसरा सर्वोच्च शिखर है, उसका नाम मजिस्ट्रेट पॉइंट रखे जाने की घोषणा की गई है। हाल ही में किस जिले के देवी मंदिर में पाताल भुवनेश्वर जैसी गुफा की खोज की गई है? तो फ्रेंड्स, यह खोज की गई है पिथौरागढ़ में, पिथौरागढ़ के खनपर गांव में। यहाँ पर एक गुफा मिली है जो कि पाताल भुवनेश्वर की गुफाओं की तरह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खबरों में रही पुस्तक हिमालय के लेखक कौन हैं? तो फ्रेंड्स, हिमालय पुस्तक के लेखक हैं पीताम्बर अवस्थी। उत्तराखंड के परंपरागत जल स्रोत इनकी दूसरी पुस्तक है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। इन्होंने पर्यावरण संरक्षण और नशा मुक्ति अभियान में भी काफ़ी कार्य किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फेम इंडिया एशिया पोस्ट के 50 उम्दा विधायकों में उत्तराखंड के किस विधायक को शामिल किया गया है? तो फ्रेंड्स, उत्तराखंड से रितु खंडूड़ी और मुन्ना सिंह चौहान दोनों को ही इस लिस्ट में शामिल किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर विस्तृत अध्ययन के लिए उत्तराखंड में किसकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है? तो फ्रेंड्स, ये कमेटी बनाई गई है MSM रावत की अध्यक्षता में। MSM रावत गढ़वाल विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति और उच्च शिक्षा सलाहकार हैं। अगला क्वेश्चन है, विलुप्त हो चुकी वुल्ली फ्लाइंग गिलहरी को उत्तराखंड के किस राष्ट्रीय उद्यान में देखा गया है? तो फ्रेंड्स, इस गिलहरी को देखा गया है गंगोत्री नेशनल पार्क में। इसे 70 साल पहले IUCN की रेड लिस्ट में विलुप्त घोषित कर दिया गया था। ये एक उड़ने वाली गिलहरी है जो कि पंजों का इस्तेमाल पैराशूट के रूप में करती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में 100 से कम शहरी निकाय वाले राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? तो फ्रेंड्स, इस लिस्ट में उत्तराखंड को तीसरा स्थान मिला है। पहले स्थान पर रहा था झारखंड और दूसरे स्थान पर हरियाणा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के कौन पर्वतारोही मैन वर्सेस वाइल्ड शो में भाग ले रहे हैं? तो फ्रेंड्स, ये हैं ताशी नुंगशी मलिक जो कि मैन वर्सेस शो में भाग इनके द्वारा लिया गया है। इनके द्वारा 2013 में दुनिया की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह किया गया था और इनके द्वारा दक्षिण ध्रुव और उत्तरी ध्रुव को भी फतह किया गया है। इन्होंने बेयर गिल्स के शो मैन वर्सेस वाइल्ड में इको चैलेंज फिजी में भाग लिया था और वहाँ पर इनकी टीम का नाम था खुखरी वॉरियर्स। इनकी टीम इसमें 36वें स्थान पर रही। ये दुनिया की सबसे जो कठिन दौड़ कही जाती है, इसे इन्होंने 249 घंटे में पूरा किया था। प्रथम स्थान पर रही थी टीम न्यूजीलैंड, जिसके द्वारा इस दौड़ को 141 घंटे 23 मिनट में पूरा किया गया था। आज का अगला क्वेश्चन है, खबरों में रहा उत्तराखंड फिल्म टेलीविजन एंड रेडियो एसोसिएशन, जिसे उफ्तारा के नाम से जाना जाता है, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स, उफ्तारा का मुख्यालय देहरादून में है। इसकी स्थापना 7 दिसंबर 2011 को की गई थी और इसके वर्तमान अध्यक्ष प्रदीप भंडारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोरोना वायरस के कारण मोस्टा मानव महोत्सव को स्थगित कर दिया गया है। आपने बताना है कि यह किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो फ्रेंड्स, यह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में आयोजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खबरों में रहा मुंगरू बुग्याल उत्तराखंड के किस जिले में है? तो फ्रेंड्स, मुंगरू बुग्याल है उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में। यह अमेरिकन प्रजाति की मैरिनो भेड़ के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, शहीद दिवस उत्तराखंड में मनाया जाता है 25 अगस्त को। यह उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में धामदेव सालम में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य ने प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए किस देश का मॉडल ग्रहण किया है? तो फ्रेंड्स, यह ग्रहण किया गया है ऑस्ट्रेलिया से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 में उत्तराखंड से संबंधित कौन खिलाड़ी शामिल हैं? तो फ्रेंड्स, जसपाल राणा और विशेष भृगुवंशी दोनों ही को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। जसपाल राणा को द्रोणाचार्य पुरस्कार रेगुलर कैटेगरी में और विशेष भृगुवंशी जो कि भारतीय बास्केटबॉल टीम के कप्तान हैं, उन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी निर्यात तत्परता सूचकांक EPI में हिमालयी राज्यों में शीर्ष पर कौन रहा? तो फ्रेंड्स, इसमें शीर्ष पर रहा उत्तराखंड। यह जो रैंकिंग थी वो निर्यात सुविधाओं के आधार पर दी गई थी और इसमें पूरे देश में पहले नंबर पर गुजरात रहा, दूसरे और तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र और तमिलनाडु। हिमालयी राज्यों में पहले नंबर पर उत्तराखंड, दूसरे नंबर पर त्रिपुरा और तीसरे नंबर पर रहा हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का पहला माइग्रेटरी बर्ड कम्युनिटी रिजर्व कहाँ बनाया जा रहा है? तो फ्रेंड्स, यह कम्युनिटी बर्ड रिजर्व जो बनाया जा रहा है वो उत्तराखंड में उधम सिंह नगर जिले के बाजपुर में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्लभ रिंग टेल कैट उत्तराखंड में किस स्थान पर देखी गई है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में यह रिंग टेल कैट देखी गई है उत्तराखंड में जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर। इस रिंग टेल कैट का वैज्ञानिक नाम है बेसरिस्कस एस्टुटस और यह रैकून फैमिली का एक मैमल है। मूल रूप से यह नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है और IUCN की रेड लिस्ट में इसे लीस्ट कैटेगरी में रखा गया है। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड में किस नदी के पुनर्जनन अभियान को ई-लेट्स उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो फ्रेंड्स, यह नदी है कोसी नदी। इसे वाटर इनोवेशन समिट 2020 के तहत ई-लेट्स उत्कृष्टता पुरस्कार दिया गया है और कोसी पुनर्जनन अभियान के जनक प्रोफेसर जीवन सिंह रावत हैं। अगला क्वेश्चन है, खबरों में रहे इंद्रीस बाबा का संबंध किस खेल से है? तो फ्रेंड्स, इंद्रीस बाबा फुटबॉल से संबंधित हैं। ये उत्तराखंड में फुटबॉल के कोच रहे हैं, उत्तराखंड में रानीखेत के निवासी हैं और इनके 12 से अधिक जो स्टूडेंट्स हैं वो फुटबॉल की राष्ट्रीय जो प्रतियोगिताएं हैं उनमें शामिल किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव किन्हें नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स, ये हैं हार्दिक सतीश चंद्र शाह, जिन्हें प्रधानमंत्री मोदी का सचिव नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च किए गए नासा के मार्स मिशन का क्या नाम है? तो फ्रेंड्स, यह मिशन है परसिवियरेंस। इसे मंगल ग्रह पर प्राचीन जीवन के संकेतों की खोज के लिए लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस दिन को भारत में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में मनाया गया है? तो फ्रेंड्स, 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में हाल ही में मनाया गया है। यह इसलिए मनाया गया है क्योंकि पिछले वर्ष 2019 में 1 अगस्त से ट्रिपल तलाक कानून पूरे देश में प्रभावी हो चुका है। अगला क्वेश्चन है, खबरों में रहा गांधी किंग एक्सचेंज एक्ट किस देश में पारित किया गया है? तो फ्रेंड्स, यह जो एक्ट है वो पारित किया गया है अमेरिका में। इसे महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर पारित किया गया। यह महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर किंग जूनियर के सम्मान में इसे लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में वन नेशन वन राशन कार्ड कितने राज्यों में लागू किया जा चुका है? तो फ्रेंड्स, यह लागू किया गया है 24 राज्यों में और उत्तराखंड में भी इसे लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री राम मंदिर के प्रधान वास्तुकार कौन हैं? तो ये हैं चंद्रकांत सोमपुरा, जो कि श्री राम मंदिर भवन के को बनाने में प्रधान वास्तुकार इनको नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो फ्रेंड्स, अजय त्यागी को सेबी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है हाल ही में। अगला क्वेश्चन है, किन्हें जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स, जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है मनोज सिन्हा को। अगला क्वेश्चन है, रॉ अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवर्ट ऑपरेशंस इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो फ्रेंड्स, इस पुस्तक के लेखक हैं यतीश यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत क्रांति पुस्तक के लेखक कौन हैं? फ्रेंड्स, यह पुस्तक लिखी गई है परमेश्वरन अय्यर के द्वारा और यह पुस्तक स्वच्छ भारत मिशन पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, यूपीएससी का नया अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स, प्रदीप कुमार जोशी को यूपीएससी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। प्रदीप जोशी उत्तराखंड में अल्मोड़ा से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्हें भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में जीसी मुर्मू, जो कि पहले जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल थे, इन्हें कैग नियुक्त किया गया है। ये भारत के 14वें कैग बनेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश आईसीसी T20 विश्व कप 2021 की मेजबानी करेगा? तो फ्रेंड्स, यह मेजबानी दी गई है भारत को। 2020 में आईसीसी T20 विश्व कप नहीं हो पाया था कोविड-19 के कारण, और 2021 में यह भारत में होगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में पर्यावरणीय आपातकाल लगाया है? तो फ्रेंड्स, पर्यावरणीय आपातकाल हाल ही में मॉरिशस के द्वारा लगाया गया है। ये इसलिए लगाया था क्योंकि वहाँ जापानी जहाज जिसमें 4000 टन लगभग फ्यूल था, उसमें से तेल रिसाव के कारण यह आपातकाल वहाँ पर लगाया गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट चीता का संबंध किससे है? तो फ्रेंड्स, प्रोजेक्ट चीता, इसका संबंध मिसाइल अपग्रेडेशन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीसीआई को भारत सरकार ने किस देश में इंडियन प्रीमियर लीग आयोजित करने की मंजूरी दी है? तो यह मंजूरी दी गई है संयुक्त अरब अमीरात में, यूएई में आयोजित करने के लिए। आईपीएल 19 सितंबर से 10 नवंबर तक यूएई में आयोजित किया जाएगा। इसकी आईपीएल की शुरुआत 2008 में भारत में की गई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग, इसके लेखक ये जो पुस्तक है वो किस व्यक्ति पर आधारित है? तो फ्रेंड्स, यह पुस्तक आधारित है वेंकैया नायडू, जो भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं, उन पर आधारित है। वेंकैया नायडू भारत के 13वें उपराष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सी कंपनी स्वदेशी रॉकेट इंजन की क्षमता प्रदर्शित करने वाली पहली भारतीय निजी कंपनी बन गई है? तो फ्रेंड्स, यह कंपनी है स्काई रूट इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ओनली होम अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड, यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो फ्रेंड्स, यह पुस्तक दलाई लामा ने फ्रांज लॉन्ट, जो कि जर्मन पत्रकार हैं, उनके सहयोग से लिखी गई है। दलाई लामा तिब्बत के 14वें दलाई लामा हैं। इनका पूरा नाम है तेंजिंग ग्यात्सो। अगला क्वेश्चन है, किसने SAP 2.0 कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स, यह कार्यक्रम लॉन्च किया गया है नीति आयोग के द्वारा। SAP का पूरा नाम है स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने सशस्त्र बलों के कर्मियों के लिए शौर्य KGC कार्ड लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स, यह कार्ड लॉन्च किया गया है HDFC के द्वारा। इस कार्ड पर 10 लाख रुपए का लाइफ कवर भी मिलता है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने अरुणोदय योजना की शुरुआत की है? तो फ्रेंड्स, अरुणोदय योजना की शुरुआत असम सरकार द्वारा की गई है, और यह जो योजना है वो महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट डॉल्फिन हाल ही में कब लॉन्च किया गया? तो यह प्रोजेक्ट डॉल्फिन लॉन्च किया गया था 15 अगस्त को हाल ही में। इसे नदियों और महासागरों में डॉल्फिन की सुरक्षा और संरक्षण के लिए लॉन्च किया गया है, विशेष रूप से गंगा नदी की डॉल्फिन के लिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पंडित जसराज का निधन हो गया। आपने बताना है कि वे किस क्षेत्र से जुड़े थे। तो फ्रेंड्स, पंडित जसराज गायन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। इनका जन्म 1930 में हरियाणा में हुआ था। ये मेवाती घराने से संबंधित हैं। इन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण आदि सम्मानों से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BSF का नया महानिदेशक किन्हें नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स, यह है राकेश अस्थाना, जिन्हें BSF का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रसेल किर्श का निधन हो गया। आपने बताना है कि इन्होंने किसका आविष्कार किया था। तो फ्रेंड्स, रसेल किर्श ने पिक्सेल यानी डिजिटल डॉट, इसका आविष्कार किया था। दुनिया का पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर स्टैंडर्ड ईस्टर्न ऑटोमेटिक कंप्यूटर भी रसेल किर्श द्वारा विकसित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघालय के नए राज्यपाल के रूप में हाल ही में किसने शपथ ग्रहण की? तो फ्रेंड्स, जगदीश मुखी द्वारा मेघालय के नए राज्यपाल के रूप में हाल ही में शपथ ग्रहण की गई है। राज्यपाल की व्यवस्था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 में है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और इन्हें मुख्य न्यायाधीश द्वारा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा शपथ दिलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में एक संकल्प बुजुर्गों के नाम इस अभियान को शुरू किया गया है? तो फ्रेंड्स, यह अभियान शुरू किया गया है मध्य प्रदेश में। इसे मध्य प्रदेश की छतरपुर पुलिस द्वारा शुरू किया गया है और यह अभियान कोविड-19 के दौरान घरों में अकेले रहने वाले बुजुर्गों और असहाय लोगों के लिए शुरू किया गया है।
अगला क्वेश्चन है, देश भर में हरित राजमार्गों के निर्माण की सुविधा के लिए हाल ही में विकसित किए गए मोबाइल ऐप का क्या नाम है? तो फ्रेंड्स, यह मोबाइल ऐप है हरित पथ। इसे पर्यावरण संरक्षण और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने जल संकट को हल करने के लिए, जल संकट की समस्या से निपटने के लिए किस देश से सहयोग के लिए समझौता किया है? तो फ्रेंड्स, यह समझौता किया गया है इजराइल के साथ और इसे बुंदेल क्षेत्र के जल संकट से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नुआखाई जुहार महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, यह महोत्सव छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में मनाया जाता है। इसे नई फसल के स्वागत में हाल ही में 23 अगस्त को मनाया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में देश के सबसे बड़े नदी रोपवे का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो फ्रेंड्स, देश के सबसे बड़े नदी रोपवे का उद्घाटन हाल ही में असम राज्य के गुवाहाटी में किया गया है। इसका निर्माण 2003 में शुरू किया गया था और इसकी लंबाई 1.8 किलोमीटर है। इस नदी रोपवे को ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, किन्हें एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? तो एसबीआई का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है अश्विनी भाटिया को। एसबीआई देश में सबसे ज़्यादा ब्रांच वाला बैंक है। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 से की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है और वर्तमान इसके अध्यक्ष जो हैं वो हैं रजनीश कुमार। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने गाओफेन 9 की 5वीं सीरीज को लॉन्च किया है? तो यह देश है चीन, जिसके द्वारा गाओफेन 9 जो कि एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, इसकी 5वीं सीरीज को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय ने MCWC मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप में स्वर्ण पदक जीता है? तो फ्रेंड्स, ये हैं नीलकंठ भानुप्रकाश। इन्होंने माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड के MCWC में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है। इनके द्वारा शकुंतला देवी, जिन्हें ह्यूमन कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है, इनके रिकॉर्ड तोड़ दिए गए हैं। और स्कॉट फ्लेंसबर्ग, ये भी फास्ट कैलकुलेशन के लिए जाने जाते हैं। तो इन दोनों की रिकॉर्ड जो है भानुप्रकाश द्वारा तोड़ दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने PM मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने की सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो फ्रेंड्स, यह राज्य है तमिलनाडु, जिसके द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत सबसे ज़्यादा महिलाओं को ऋण प्रदान किया गया है। इस सूची में दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल और तीसरे स्थान पर कर्नाटक है। इस योजना की शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस एयरक्राफ्ट कैरियर को 30 साल से अधिक की सेवा देने के बाद अब विघटित किया जा रहा है? तो फ्रेंड्स, यह जो सेवारत जहाज है वो है INS विराट। इसे 1987 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था और यह भारतीय नौसेना का सबसे लंबा सेवारत जहाज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में WHO ने किस महाद्वीप को पोलियो मुक्त घोषित किया है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में अफ्रीका को WHO द्वारा पोलियो मुक्त घोषित किया गया है। पोलियो को पोलियोमेलाइटिस भी कहा जाता है और अब केवल पाकिस्तान और अफगानिस्तान ही 2 देश हैं जहां पर पोलियो वायरस सक्रिय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने सबसे बड़े हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया है? तो फ्रेंड्स, यह परीक्षण किया गया है रूस के द्वारा। रूस द्वारा हाइड्रोजन बम का परीक्षण नोवाया जेमिलिया, जो कि आर्कटिक महासागर में है, वहां के एक द्वीप समूह में किया गया है। इस बम को जार बम भी कहा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ मानवीय सहायता और आपदा राहत के कार्यान्वयन पर समझौता किया है? तो फ्रेंड्स, यह समझौता किया गया है सिंगापुर के साथ। आज का 110वां और अंतिम क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत का पहला महिलाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो फ्रेंड्स, इस व्यापार केंद्र की स्थापना की जा रही है केरल में। इसे महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के संदर्भ में यह पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र है। फ्रेंड्स, अब वीडियो के अंत में आपके लिए 5 क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर आपने हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर देना है। तो पहला क्वेश्चन है, ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप किस केंद्र शासित प्रदेश द्वारा लॉन्च किया गया है? दूसरा क्वेश्चन है, IPL 2020 की टाइटल स्पॉन्सरशिप किस कंपनी को प्राप्त हुई है? यानी इस बार IPL 2020 को किस कंपनी द्वारा स्पॉन्सर किया जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस राज्य सरकार द्वारा 1 सितंबर को पुलिस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है? चौथा क्वेश्चन है, महिंदा राजपक्षे हाल ही में चौथी बार प्रधानमंत्री चुने गए हैं। आपने बताना है कि यह किस देश के प्रधानमंत्री हैं। और पांचवा क्वेश्चन है, आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा हाल ही में ऑफलाइन ट्रांजैक्शन की सुविधा शुरू की गई है, यानी बिना इंटरनेट के ट्रांजैक्शन किया जा सकता है। आपने बताना है कि यह सुविधा कितने रुपए तक के लिए ट्रांजैक्शन के लिए दी गई है। तो फ्रेंड्स, इन 5 क्वेश्चंस का आंसर आपने हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर देना है। आज का यह वीडियो आपको पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।